इंडिया के दिल में जहां पुराने किस्से रोज की जिंदगी में घुले मिले हैं, वहां एक कहानी है उतनी ही दिलचस्प जितनी की रहस्यमय। बालाजी के जिन्न की कहानी। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह कहानी भगवान बालाजी के एक सच्चे भक्त की सेवा में बंधे एक शक्तिशाली अलौकिक शक्ति की बात करती है। बालाजी के जिन्न के पीछे के रहस्यों को उजागर करने के लिए हमारे साथ एक सफर पर निकलें। हम कहानियों की पहेली को सुलझाएंगे, सच को मनगढ़ंत कहानियों से अलग करेंगे और तर्क और कारण से संचालित दुनिया में विश्वास की स्थायी शक्ति की जांच करेंगे। अपने आप को तैयार कर लीजिए प्रिय पाठक, रहस्यमय और अज्ञात की एक रोमांचक खोज के लिए, जब हम बालाजी के जिन्न की मनोरम पहेली को सुलझाते हैं। बालाजी के जिन्न की कहानी इस क्षेत्र में प्रचलित मान्यताओं और मिथकों से गहराई से जुड़ी हुई है। कथा का केंद्र भक्ति की अवधारणा और अलौकिक के साथ संबंध बनाने की उसकी शक्ति है। ऐसा माना जाता है कि जिन्न अपने स्वामी भगवान बालाजी के एक सच्चे अनुयायी की अटूट आस्था से बंधा हुआ, अटूट निष्ठा और असीम शक्ति के साथ उसकी सेवा करता था। जिन्न के आसपास के मिथक उसकी विस्मयकारी क्षमताओं की एक विशद तस्वीर पेश करते हैं। कुछ का मानना है कि उसमें मनोकामनाएं पूरी करने, धन प्रदान करने और यहां तक कि घटनाओं के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने की क्षमता थी। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये मान्यताएं और मिथक बालाजी के जिन्न की धारणा को आकार देते हैं, जो आध्यात्मिक क्षेत्र से जटिल रूप से जुड़ी एक शक्तिशाली संस्था का चित्र चित्रित करते हैं। भाग 5। आधुनिक युग में बालाजी का जिन्न एक लुप्त होती किंवदंती या स्थायी विश्वास। आज की दुनिया में जो तेजी से तकनीकी प्रगति और तर्क संगतता पर बढ़ते जोर की विशेषता है, यह सवाल उठता है, क्या बालाजी के जिन्न की कहानी अभी भी लोगों के दिलो दिमाग पर राज करती है? जबकि हो सकता है कि जिन्न की कहानी पर उतनी व्यापक रूप से चर्चा न हो रही हो या उतनी उत्साह से विश्वास न किया जा रहा हो जितना पहले किया जाता था, लेकिन यह पूरी तरह से गुमनामी में नहीं डूबी है। कुछ लोगों के लिए, विशेष रूप से जो परंपरा और आध्यात्मिकता में गहराई से निहित हैं, उनके लिए यह कहानी उनकी विश्वास प्रणाली का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। वे जिन्न को उन अनदेखी ताकतों के प्रमाण के रूप में देखते हैं जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं, एक अनुस्मारक कि हमारी तत्काल समझ से परे भी क्षेत्र है। हालांकि दूसरों के लिए शिक्षा की उन्नति और वैज्ञानिक विचारों के प्रसार ने अधिक संशयवादी दृष्टिकोण को जन्म दिया है। इन अलग अलग दृष्टिकोणों के बावजूद एक बात निश्चित है, बालाजी के जिन्न की कहानी तेजी से बदलती दुनिया में विश्वास और संशयवाद के बीच की सीमाओं के बारे में जिज्ञासा जगाती है और चिंतन को प्रेरित करती है। भाग 6। अज्ञात का आकर्षण। जिन्न की कहानियां हमें क्यों मोहित करती हैं? जिन्न की कहानियां, जैसे कि बालाजी के जिन्न की कहानी, संस्कृतियों और पीढ़ियों में दर्शकों को मोहित करते हुए एक कालातीत आकर्षण रखती है। जिन्न एक ऐसे दायरे का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां असंभव भी संभव हो जाता है, जहां इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और नियति उनकी उंगलियों के एक इशारे से बदल सकती है। वे शक्ति, नियंत्रण और अपने मानवीय अस्तित्व की सीमाओं को पार करने की हमारी गहरी इच्छाओं को मूर्त रूप देते हैं। इसके अलावा जिन्न की कहानियां अक्सर मानवीय स्वभाव की जटिलताओं का पता लगाती हैं, लालच, महत्वाकांक्षा और शक्ति के दुरुपयोग के परिणामों पर प्रकाश डालती हैं। रहस्य, नैतिकता और मानवीय स्थिति की खोज का यह कालातीत मिश्रण ही हमें जिन्न विद्या की मनोरम दुनिया में खींचता रहता है। भाग 7। बालाजी के जिन्न से परे। दुनिया भर में अन्य जिन्न विद्या की खोज। जबकि बालाजी के जिन्न की कहानी भारतीय लोक कथाओं में गहराई से निहित है, यह पहचानना आवश्यक है कि जिन्न किसी एक संस्कृति या क्षेत्र के लिए विशिष्ट नहीं है। उदाहरण के लिए, मध्य पूर्वी लोक कथाओं में जिन्न को अक्सर धुएं रहित, आग से निर्मित शक्तिशाली संस्थाओं के रूप में दर्शाया जाता है, जो उदारता और शरारत दोनों में सक्षम है। माना जाता है कि वे मनुष्यों के साथ सह अस्तित्व में रहते हुए एक अलग क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन उनमें ऐसी क्षमताएं हैं जो प्राकृतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। इसी प्रकार अफ्रीकी लोक कथाओं में जिन्न या जिनी के रूप में जाने जाने वाले दुही अनगिनत कहानियों में दिखाई देते हैं, जो अक्सर विशिष्ट स्थानों, तत्वों या व्यक्तियों से जुड़े होते हैं। जिन्न पर
इन विविध दृष्टिकोणों की खोज अलौकिक के प्रति मानवीय आकर्षण की सार्वभौमिकता और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देने के लिए इन मान्यताओं की स्थायी शक्ति पर प्रकाश डालती है। भाग 8 कहानी कहने की शक्ति मौखिक परंपराएं सांस्कृतिक स्मृति को कैसे संरक्षित करती हैं। बालाजी के जिन्न की कहानी अनगिनत अन्य मिथकों और किंवदंतियों की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी मुख्य रूप से मौखिक कहानी कहने के माध्यम से चली आ रही है। कला का यह प्राचीन रूप केवल मनोरंजन से कहीं अधिक सांस्कृतिक स्मृति के एक महत्वपूर्ण भंडार के रूप में कार्य करता है, जो घटनाओं के अतीत में लुप्त होने के लंबे समय बाद तक एक समुदाय के मूल्यों, विश्वासों और इतिहास को संरक्षित करता है। कहानी कहने की मनोरम शक्ति के माध्यम से बालाजी के जिन्न की कहानी समय और स्थान की सीमाओं को पार करती है, वर्तमान पीढ़ियों को उनके पूर्वजों के ज्ञान और अनुभवों से जोड़ती है। कहानी की प्रत्येक पुनर्कथन कहानी में नया जीवन फूंकती है, जो भाषा की बारीकियों, सांस्कृतिक संदर्भ और व्यक्तिगत कथाकार की व्याख्या के अनुकूल होती है। यह तरलता सुनिश्चित करती है कि कहानी प्रासंगिक और आकर्षक बनी रहे, उस समुदाय के साथ विकसित हो रही है जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है। भाग 9 कल्पना से तथ्य को अलग करना, आलोचनात्मक परीक्षण का महत्व। जबकि बालाजी के जिन्न की कहानी अलौकिक के दायरे में एक मनोरम झलक पेश करती है, ऐसी कहानियों तक आलोचनात्मक सोच की एक अच्छी खुराक के साथ संपर्क करना महत्वपूर्ण है। कल्पना से तथ्य को अलग करना, खासकर जब प्राचीन किंवदंतियों और मौखिक परंपराओं के साथ काम कर रहे हों, तो यह एक जटिल प्रयास हो सकता है। ठोस सबूत या निश्चित प्रमाण की तलाश करने के बजाय ऐसी किंवदंतियों को मानवीय अनुभव के प्रतिबिंब के रूप में देखना शायद अधिक फलदायी होगा। वे उन संस्कृतियों की आशाओं, आशंकाओं और आकांक्षाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जिनसे वे उत्पन्न हुई हैं, अतीत में एक खिड़की प्रदान करती हैं और लोग अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझते हैं। एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने से इन कहानियों का मूल्य कम नहीं होता है, इसके बजाय यह उनकी जटिलता और सांस्कृतिक महत्व के लिए हमारी प्रशंसा को बढ़ाता है। भाग 10 निष्कर्ष, बालाजी का जिन्न विश्वास की शक्ति का प्रमाण। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही बालाजी के जिन्न की कहानी विश्वास की स्थायी शक्ति और अलौकिक के मनोरम आकर्षण के प्रमाण के रूप में खड़ी है। हालांकि इसकी उत्पत्ति रहस्य में डूबी रह सकती है, लेकिन सांस्कृतिक परिदृश्य पर कहानी का प्रभाव निर्विवाद है। चाहे एक सतर्क कहानी के रूप में देखा जाए, सांस्कृतिक गौरव के स्रोत के रूप में, या अतीत में एक आकर्षक झलक के रूप में, बालाजी के जिन्न की कहानी जिज्ञासा जगाती है और हमारी कल्पना को प्रज्वलित करती है। जैसे ही हम बालाजी के जिन्न की अपनी खोज का समापन करते हैं, हमें विश्वास की स्थायी शक्ति और उन कहानियों के कालातीत आकर्षण के लिए गहरी प्रशंसा के साथ छोड़ दिया जाता है, जो समय के पार चली जाती है और मानव हृदय के सबसे गहरे स्थानों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है।